बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद मुबारक, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो यकीनन सब अपने अपने घरों में बड़ी खुशी के साथ ईद मना रहे होंगे। तो इसी तरह से हम भी सब बहुत अच्छे खुशी के साथ ईद मना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉलनट खजूर बनाई थी, जो कि सुबह सुबह मैंने देनी थी। बच्चे वैसे भी घर के मर्द जब जाते हैं ना मस्जिद में नमाज के लिए, तो यानी कि खजूर खा के जाना ना सुन्नत होती है, मेरी अम्मी कहती थी। तो ना इसी तरह मैंने भी ना ये खजूर बनाई थी। वॉलनट खजूर मैंने बनाई थी। मैंने कहा चलें टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और अच्छी भी लगेगी। और साथ में मैंने ना ये फ्योनिया लेके आई हुई थी मैं। तो मेरे घर में ना शीर खुरमा पकता है, खाते भी हैं सब शौक़ से, लेकिन ये कि फ्योनिया जो है ना ईद पे कंपलसरी होती हैं। हमारे के घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी ना। तो यहाँ पे मैं वो लेके आई थी, वो भी मैंने निकाल दिया। और सुबह सुबह आपको पता है घर के मर्द जब जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो भगदौड़ सी मच जाती है कि ये कुछ मीठा खा के जाएँ घर से। तो यहाँ पे मैंने वॉलनट खजूर रेडी की थी। मैंने सिर्फ थोड़े से वॉलनट लिए थे मुट्ठी, और उनको मैंने चॉप कर लिया था। और खजूर भी सॉफ्ट वाली थी, उसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया था। और साथ में मैंने इसमें 1 टीस्पून कोकोनट डाल दिया था पाउडर, और ऊपर से भी लगा दिया था कोकोनट। और साथ में इसके छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, मज़ेदार सी बनी थी। तो ये मैंने बना के थोड़ी सी रख दी थी टेबल पे। बच्चे खा के गए थे और मेरे हस्बैंड भी खा के गए थे। और साथ में मैं बना रही थी फ्योनिया। और फ्योनियों के लिए मैंने वो बाज़ार से लाई हुई थी फ्योनिया, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं फ्योनिया लेके आई थी। और वो तो ईज़िली बन जाती हैं, उसमें तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती शीर खुरमे की तरह कि आप उस पर मेहनत करें। तो वो बहुत इजीली बन जाती है। और आप सब ने क्या क्या बनाया है ईद पे, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या क्या कि सबके घर में कौन कौन सा मीठा बना है। खीर बनी है, किसी के घर में शीर खुरमा बना होगा, और किसी के घर में ट्राइफल गए वो सब। तो कि सबके घर में क्या क्या बना है और क्या क्या फेवरेट है सबका मुझे ज़रूर बताएं। और आप यकीन करेंगे जो बट की फेनियाँ है ना, इसमें घी भी बहुत कम होता है और बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। हमारी तो ये ऑलमोस्ट यानी कि बहुत ऑल टाइम फेवरेट होती हैं, तो बहुत मज़ेदार होती हैं ना ये। तो हम यही इंजॉय करते हैं, यही खाते हैं। और सुबह का नाश्ता भी यही खाने को दिल का, क्योंकि रमज़ान की रूटीन के साथ ना, आप रमज़ान जब होते हैं तो फिर रोज़े रख के तो आपके यानी कि दिल नहीं करता ना सुबह कुछ खाने को। तो फिर आप इस तरह की लाइट सी यानी कि ये हमने खा लिया था। और नाश्ता करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि हम नाश्ता करें, दिल ही नहीं गया था नाश्ता करने को। तो बस यही खा पी लिया था, यही हमारा नाश्ता हो गया था। और उसके बाद मेरे गेस्ट आ गए थे और मैंने काम करने थे बहुत से साथ साथ। और अभी तो ये सुबह सुबह का टाइम था, मेरा बेटा मेरे पास बैठा हुआ था और उसको मैं ये बना के दे रही थी। वो बहुत शौक़ से खाता है मेरा बच्चा ना। तो इसी तरह से बस सबके घरों में अल्लाह ताला खुशियाँ दे, ईद की खुशियाँ, और सबको अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी के साथ खुशियों के साथ ये मनाएं ईद, और अगली ईद भी ना। तो बस यही दुआएं होती है, सबके लिए करनी चाहिए दुआएं। तो होंगे। मेरी तरफ से भी सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुशियां दे, मोहब्बत इत्फाक प्यार दे। मैंने स्टार्ट का बटन ही नहीं दबाया था, आप सलाम दोबारा करें, आपका सलाम नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वफियत से होंगे। सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में सलामत खुश आबाद रखे और खुशियां बांटते रहें और सदा खुश रहें। तो यहाँ पे जी बच्चे तैयारी कर रहे थे। और घर भी आपको पता है बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, ईद पे तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और हर घर में ही ऐसे चल रही होती है कि सफाइयाँ ये वो। और इतना प्यारा मौसम था ईद वाले दिन, अल्लाह पाक ने इतने प्यारे गिफ्ट दिए ना कि इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था कि सुबह सुबह बहुत ठंड थी, पंखे भी बंद हो गए थे हमारे। तो वो बहुत ही मज़ेदार सा मौसम था, लवली वेदर था। तो बच्चे बस नमाज की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। तो बच्चों को मैं दे रही थी। मेरी छोटे बेटे की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, बस उसको मैंने कुछ खाने को भी नहीं दिया था ज़्यादा, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे बस बच्चे रेडी हो रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे जब आए तो मैं उनसे ईद मिल रही थी। और जब मैं ईद मिल रही थी तो कैमरा मेरा उल्टा पुल्टा ही हो गया, समझ ही नहीं आया। हस्बैंड से और बच्चों से ईद मिल रहे थे। और यहाँ पे जो एक मेन टाइम आ गया वो आ गया है जी आपकी ईदी का। तो यहाँ पे जो बच्चों को दी जा रही है ईदी सबसे पहले, तो उसके बाद जी फिर मेरी बारी आएगी।
बच्चे मेरे ऐसे हैं कि वो खुश हो जाते हैं, उनके बाबा उनको जितनी भी ईद देते हैं ना वो खुश हो जाते हैं, बेशक वो 500 की क्यों ना हो। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप ज़्यादा लो, बाबा से ज़्यादा लो। मेरे बच्चे नहीं लेते, बस वो उनके बाबा उनको जितनी देते हैं वो ले लेते हैं। ये जी मेरी ईद आई है तो मैंने तो कहा जी मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे जी मैं तो ज़्यादा ईद लूँगी। तो अल्लाह करे मुझे वॉलेट मिल जाए ना पूरा, तो क्या ही बात हो जाए ना वॉलेट की। दुआ करेंगे मुझे भी ना ज़्यादा सारी ईद मिल जाए, तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी दुआ करें कि मुझे ज़्यादा सारी ईद मिले। तो बस है जितनी भी मिल जाती है बीवी तो खुश हो ही जाती है उसमें, लेकिन यह है कि जब ज़्यादा मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये सारी ईद मुझे मिल गई। तो बीवियां तो कहती हैं कि जी बस सारी ईदी सारे पैसे मिल जाएं। हाँ, सारे उसमें मर्द खुश जो हो जाएं। देख रहे होंगे ना वो आपके साथ हो जाएंगे। इसमें चलो जी कोई बात नहीं, बीवियां खुश हो जाएं और क्या चाहिए इंसान। तो यहाँ पे जी सबसे पहले यहाँ पे बस मेरे गेस्ट भी आ गए थे और फिर मैंने उनको भी वो फ्योनिया वगैरह दिया, और उसके बाद फिर हमने चाय शाय पी, बातें शातें की, बड़ा इंजॉय किया। और उसके बाद जी मेन टाइम आ गया था खाने का। तो आपके साथ आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मेरे कि मैंने बटरफ्लाई चिकन को से मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो बस मैंने उसी को निकाला और ज़्यादा मुझे काम भी नहीं करना पड़ा। ये मसाला लगा के रखने का, हाफ डन करने का, चीज़ें करने का ना यही फ़ायदा होता है। तो वहाँ पे फिर मैंने वो चिकन को मैरिनेट करके जो रखा था वो मैंने निकाल के सुबह बस इसको स्टीम कर लिया था। आप चाहें तो उसको ग्रिल भी कर सकते हैं, तो आप उसको ओवन में भी रखते हैं सेट करके। थोड़ी सी वेजिटेबल्स बीच में डाल लें, आप पोटैटोज़ वगैरह डाल लें तो उससे बहुत मज़ेदार वो भी चिकन ग्रिल भी हो जाती है। तो मैंने वैसे भी पैन में हल्की आंच पे स्टीम कर लिया था, और उसके साथ मैंने सिंपल पुलाव बनाया था। और साथ में ये देख रहे हैं आप, मैंने उसकी बड़ी प्यारी शेप बनवाई थी बटरफ्लाई की, और वो जो लेग थे ना वो सेपरेट हो गए थे। तो खैर मैंने भी बढ़िया जुगाड़ लगा लिया था, तो मैंने भी उसको ना बटरफ्लाई वाला बना ही लिया था जुगाड़ लगा के अपना। तो मैंने कहा तोड़ना तो होता ही है, सब ने तोड़ के ही खाना है, तो लेकिन मैंने उसको बटरफ्लाई चिकन का जुगाड़ लगा दिया था। और बीच में मैंने फिर ऊपर से ऑनियन डाल दिए थे कि टेस्ट अच्छा डेवलप होगा। और जो मैंने पुलाव बनाया था ना बिल्कुल प्लेन था, सिंपल पुलाव था। सिर्फ और सिर्फ उसमें टमाटर मैंने यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ मैंने ऑनियन डाला था उसमें, उसको थोड़ा सलाइड किया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, साथ में साबुत गरम मसाले थोड़े से डाल दिए थे मैंने, और साथ में उसमें चिकन क्यूब आप लाजमी डाल लीजिएगा, चिकन पाउडर हो क्यूब हो वो डाल दें, और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उस पुलाव का। तो यहाँ पे जी आप सब हम खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ मैंने एक सॉस बनाई थी, बहुत ही टेस्टी वो सॉस बनी थी। उसमें मैंने मेयोनीज़ ली थी, ये जो टेबल पे भी देख रहे हैं ना, उसमें मैंने मेयोनीज़ और केचप और चिली गार्लिक सॉस सब डाल के, नमक काली मिर्च डाल के वो मैंने बनाई, नमक काली मिर्च सॉरी वाइट पेपर ब्लैक पेपर डाल के। तो यहाँ पे जी मेरे घर में उस दिन आ गए जी दो केक आ गए, तो हमने खाना खाया और इसके बाद एक केक खाया, और इसके बाद फिर हमने टी टाइम के साथ इंजॉय किया था। आप वीडियो में आगे देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जी केक आया था, खाना खाने के बाद ना कुछ क्रेविंग हो रही थी हमें कि कुछ मीठा खाएं, तो यहाँ पे जी सब हम मीठा इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे केक आया था, तो मैंने कहा चले यही खा लेते हैं। सब मिलके जब खाते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं आप, और बहुत टेस्ट भी अच्छा मज़ा आता है फैमिली के साथ मिल के खाने का। तो जब ईद पे कोई आता है तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे जी मैं स्लाइस करी थी सबको, और बच्चों को ये क्रीम वाला केक बहुत पसंद होता है, तो बच्चे तो वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं क्रीम वाला केक। आलू लेकिन मुझे ये क्रीम वाला तो नहीं, मुझे तो ज़्यादा ना ज़रा ड्राई केक अच्छा लगता है, मुझे क्रीम वाला केक इतना नहीं पसंद है। ड्राई केक का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और बहुत मज़ेदार लगता है, वो चाय के साथ भी खाए ना बहुत टेस्टी होता है। आज क्रीम केक कभी कभार मुझे बस खा लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत नहीं। यहाँ पे मैं सबको डाल के दे रही थी केक, और बस इसी तरह से हमारी ईद गुजर गई, और बहुत अच्छी ईद गुजरी, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और ये ईद का जो था ये हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे हमने इस तरीके से इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ पे जी बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, और इसके साथ साथ बच्चे गेम भी खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, कोई टिकट वो क्रॉस वगैरह की गेम खेल रहे थे बच्चे। तो बच्चे जब मिल जाते हैं ना तो फिर बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तो बच्चों की तो असल में तो बच्चों की ईद होती है ना, बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप तो वैसे खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जी हमने फिर ऊपर गए थे छत पे, और वहाँ पे जाके हमने तस्वीरें ली, बड़ी प्यारी प्यारी पिक्स ली थी, और बड़ा प्यारा मोड था, बहुत ही इतनी प्यारी शाम में हवा भी चल रही थी ना,
तो वो मैं आपके साथ वीडियो तो मैं बना नहीं सकी, शेयर नहीं कर सकी। खैर मैंने चाँद की पिक डाली है ईद का दूसरे यानी कि ईद के फर्स्ट डे के चाँद की, बहुत ही प्यारी पिक आई थी वो, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की है, वो आप पिक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। और आप में से बहुत से लोग आते हैं, तो प्लीज़ आप ईद वाले दिन अगर मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। तो यहाँ पे जी ये मेरे जो जेठ हैं वो लेके आए थे केक, और ये केक मेरा इतना फेवरेट है और वो हमेशा यही वाला ही केक लाते हैं, और क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे तो सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है ये, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ वाला केक, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार ये केक है। तो यहाँ पे जो मैं हमेशा मैं ही डिवाइड करती हूँ और मैं ही करती हूँ ना, सबको काट के देती हूँ। आज मैंने अपने हस्बैंड को टारगेट दिया, मैं कहा आप आज ज़रा डिवाइड करें, देखते हैं आप सबको कैसे डिवाइड करके देते हैं। तो आज वो कट कर रहे थे, तो हम दोनों ने बल्कि कट कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी बर्थडे आने वाली है, तो इंशाल्लाह वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जी ये केक हम मेरे हस्बैंड कट कर रहे हैं और मैं उनकी वीडियो बना रही थी मैंने कहा देखते हैं आप कैसे कट करते हैं आज। तो कह रहे ये जो 2-2 वॉलनट है ना, ये मैं सबको दे रहा हूँ, 2-2 वॉलनट के हिसाब से कट कर रहे थे केक। खैर बड़ा अच्छा उन्होंने डिवाइड किया, इवन देन के सब ने 2-2 स्लाइस खाए, और हमारा ये केक जो होता है ना उससे टाइम चट हो जाता है, सारा फिनिश हो जाता है, इतना मज़ा आता है ना हमें केक खाने का। और बहुत फ्रेश था, बहुत टेस्टी था, मज़ेदार था। तो यहाँ पे सब हस्बैंड जो है वो सब बच्चों को दे रहे हैं, और यहाँ पे सब इंजॉय करेंगे। ईद का फर्स्ट डे हमने ऐसे इंजॉय किया जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, छोटे छोटे से क्लिप्स। तो सब भी यकीनन ऐसे ही इंजॉय करते होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे हमारा जी हो गया टी टाइम, तो हम टी टाइम इंजॉय करेंगे और चाय पियेंगे, केक खाएँगे, साथ में खुशियाँ बाँटें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास कर जो आपके आसपास ज़रूरतमंद है उनका बहुत ख्याल रखें। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करूँगी। बस ये दुआ करें कि मैं थोड़ी सी देर ना कर दूँ, तो टाइमली वीडियो डालती जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है मेरे लिए, कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से वीडियो मेरी थोड़ी सी देर हो जाती है। तो प्लीज़ इसी तरह से बस मेरे लिए दुआ करते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।